चलता है इंसान, क्योंकि हम हैं स्वार्थी इंसान। हम दूसरे के बारे में क्या कहें। आज जो मैं खड़ा हूं यहां पर, मैं सबसे बड़ा स्वार्थी हूं। मैंने भी अपने महाराज का 3 बार इम्तिहान लिया है। इन्होंने मेरे को मौत के मुंह से निकाला है। ऐसे महात्मा संसार में आना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, कि जिन्होंने हाथ रखते ही मौत को वापस कर दिया। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, हम ऐसे संत महात्माओं की बागबाड़ी हैं जिन्होंने हमारी एक आवाज को सुन लिया और जो भी समस्या है उसको दूर कर दिया। रूहानियत के पीर हमारे संत बल्लेवराज जी महाराज, दो जहां के मालिक, आज हमारे बीच में बैठे हैं। क्योंकि संत महात्मा हम देखते हैं, बाल बड़े बड़े हैं, लाल कपड़े पहने हुए हैं, माथे रंगे हुए हैं, पर लेकिन दुनिया उनको ज्यादा पूछती है, क्योंकि संत की पहचान करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा औखा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, संत को पहचान तभी पड़ेगी जब हम चौकड़ा मार के बैठेंगे। जो सतगुरु महाराज जी का नाम दिया हुआ है उसको दिखाएंगे। जो गुरु महाराज जी ने नाम दिया राम नाम का, और जो घर में आसन लगाया है, उसी से ही हम अपने सतगुरु को देख सकते हैं अपने आसन पे बैठ के। क्योंकि संपूर्ण महात्मा ही दिख सकता है। अगर हम कहें कि ऐसे वैसे महात्मा को सारे रात टकरे मारते रहे, कुछ नहीं मिलेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मैं जो खड़ा हूं ये हमारे सतगुरु बल्लेवराज जी महाराज जी की देन है। क्योंकि 3 बार अटैक पड़ चुके और 2 बार स्टंट डल चुके। डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि इसको लेके जाओ। हमारे महाराज जी साथ में थे मेरे, और आधे से ज्यादा संगत भी मेरे साथ में थी। जब डॉक्टरों ने मना कर दिया बिल्कुल कि इसमें कुछ भी नहीं है, दूसरे बार स्टंट डलने थे, और महाराज ने कहा कि अगर मरेगा तो हमारा मरेगा, डॉक्टर साहब आप अपनी कार्रवाई करिए। तो उन्होंने साइन सोन करवा लिए सब। उसके बावजूद भी मैं 2-2.5 घंटे के बाद जब ऑपरेशन से बाहर निकला तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। एक विश्वास की डोर थी अपने सतगुरु के प्रति कि जब तक उनका साथ है जब तक कोई नहीं ले जा सकता।
बोलिए साचे दरबार की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो मैं बात कर रहा था रूहानियत के फकीरों की। रूहानियत के फकीर जैसे हमारे संत बाबा कल्लो जी महाराज, संत बाबा कृपा जी महाराज और संत सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज, और हमारे बीच में बैठे हमारे सतगुरु बलदेव राज जी महाराज, एक संपूर्ण महात्मा। संपूर्ण महात्मा की पहचान जैसे सतगुरु राम नाम देते हैं, उसके साथ एक पावर भी देते हैं। जैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो पावर जो राम नाम में है, उसको आसन में बैठ के जो भी गुरुमुख आत्मा है वो महसूस करती है। और सतगुरु कहीं पर भी हो, चाहे यहाँ पर चाहे बाहरले देश में हो, अपने आसन पे उससे तालमेल कर सकता है। बोलिए साचे दरबार की जय। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है, क्योंकि एक संपूर्ण महात्मा की यही पहचान है। क्योंकि जो रोज मरते हैं और रोज जीते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज ये गांव बीटा से जितनी भी बागबाड़ी आई है, इनमें ऐसे भी हैं कुछ जो मौत के बिल्कुल नजदीक थे, और गुरु महाराज जी के रहमो करम से वो आज हमारे बीच में बैठे हैं। आज बेटा गांव की ही लड़की है एक, उसकी किडनियां, लीवर सब कुछ फेल हो चुका था। और जिस दिन गुरु महाराज जी की शरण में वो आई थी पहले दिन, तो बैठने के काबिल भी नहीं थी। साइकिल पे लेके आए थे उसके घर वाला उसको, क्योंकि वो बैठने के काबिल भी नहीं थी, चलना तो दूर की बात है। और जब हमारे सतगुरु बलदेव राज जी महाराज जी की नजर पड़ी, तो वो पूरी रात उस सत्संग में ताड़ियां भी जब बजाई उसने। क्योंकि एक रहमो करम जब संत महात्मा का होता है तो सब कुछ ठीक होने लगता है। और जो दरबार गांव बीटे में है, उस दरबार की पूरे 2.5-3 महीने कांकरी गई है इन बच्चों ने, जिसकी किडनियां और लीवर बिल्कुल फेल हो चुका था। डॉक्टर ने जवाब बिल्कुल दे दिया था। मैंने 20 से में पूछा कि भाई दवाई भी खा रहे हो आप कि नहीं? तो कहने लगे महाराज जी हमने तो दवाई उसी दिन से छोड़ दी थी जिस दिन से महाराज ने हमारे को ये दवाई दी थी। बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा संत बलदेव राज जी महाराज। इतना बड़ा विश्वास लेके चले, क्योंकि ये खेल एक विश्वास का था, और विश्वास में ही परमात्मा है कि जीना भी आपके चरणों में और मरना भी आपके चरणों में है। जब इंसान के अंदर यह बात आ जाती है कि हे मालिक, मैं जैसा भी हूं तेरा हूं और तेरा रहूंगा, अच्छा रख माड़ा रख, दुखी रख सुखी रख, जब उस मालिक के हवाले कर ही दिया, फिर उसकी क्या हिम्मत है कि वो ठीक ना करे। आज वो बच्ची हमारे बीच में बैठी है और अपनी मजदूरी भी करती है। सभी साध संगत से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, नमस्कार कर सकता है लेकिन माया का दान ना दे, क्योंकि माया की लोड हमें है, संत महात्मा को नहीं, परमात्मा को नहीं, ना माता को लोड है। क्योंकि हम भिखारी हैं, माया के भूखे हैं हम सुबह शाम मांगते हैं इनसे। 3 बजे उठ के सबसे पहले यही कहते हैं कि हे महाराज रोजी रोटी देना, हमारी कमाई में बरकत देना, क्योंकि सबसे पहले स्वार्थ खड़ा है हमारा।
क्योंकि हर वक्त स्वार्थ में है, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास, अगर महाराज पे विश्वास कर ले, ए महाराज तू जाने तेरा काम, भुक्का तो वो रखेगा नहीं वो। पर फिर भी जो ये काल की नगरी में मन है ना, मन ये काल का एजेंट है। ये आदमी को बखा देता है, पता नहीं कहां कहां घुमा देता है इंसान को। तो इस काल की नगरी से बचने के लिए संत महात्माओं की शरण में आना पड़ता है। क्योंकि जब संत महात्माओं की शरण में आ जाते हैं तो काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर गुरु महाराज संभाल लेते हैं उसको। क्योंकि आज हमारे सतगुरु बलदेवराज जी महाराज इस बागबाड़ी को जो लेके आए हैं, मैं इनके चरणों में फरियाद करूंगा कि जितनी भी ये बागबाड़ी महाराज जी आपके संग में आई है, इन सब की कांकरी कबूल करना और इनकी मन की मुराद पूरी करना। बोलिए साचे दरबार की जय। आपके सामने हमारे सतगुरु बलदेवराज जी महाराज अपनी अनमोल वाणी से आपको निहाल करने आ रहे हैं। जयकारा सतगुरु बलदेवराज जी महाराज जी का। बोलिए साचे दरबार की जय।